मेरे ख्याल में थोड़ा डर रहे हैं बात करने में, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम्स तो साफ नजर आ रही है। पुलिस के सामने पैसे मोबाइल छीना गया, लेकिन पुलिस वहीं 3 खड़ी थी, नहीं बोली। तो ये भी लोग यहाँ पे रहे हैं ना, और हमारा भारत महान है, ये बात सिर्फ मेरे को लगता है कि टीवी चैनल्स में ही बताई जाती है। मेरा भारत महान है, लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं उनके बारे में तो सोचो। आए दिन मतलब चक्कू लगा देंगे, मतलब क्या नाम से छीना झपटी दारू शराब बेचना, यहाँ यही सब काम हो रहा है। पैसा जो भी रहता है जेब में वो भी छीन लेते हैं। यहाँ हम लोग गंदे नाली में पड़े हैं तो पड़े हैं, शौचालय का ये हाल है, जो भी है सब गलत हो रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और मैं हूँ विदुष लाथिया। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि दिल्ली के जो लोग दुविधा में हैं, जिनको बहुत सारी परेशानियां हैं, उन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक हम पहुंचाएं। और इसी खोज में आज हम आए हैं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां पानी, बिजली, सफाई, रोड्स, हर चीज़ की दिक्कत है। यहाँ के लोग जो हैं, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस एरिया में भी कोई लोग जो हैं वो रहते होंगे। तो उन्हीं लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या परेशानियां हैं, क्योंकि इन लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पे सरकार वोट लेने तो आती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उनका हाल पूछने कोई नहीं आता है। तो यहीं के लोगों से आज हम बात करेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे, वो लोग क्या चाहते हैं सरकार से वो जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा। आप यहीं रहते हो? हाँ जी। तो आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे रहते हो तो आपको कोई परेशानी आती? कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं हाँ। जो कांग्रेस जो ये इंदिरा गांधी जब कांड हुआ था तो 5 साल का बाद में आई हूँ। अच्छा। मेरे एक लड़का खत्म हुआ, एक लड़की खत्म हुआ है, बहू खत्म हो गया। कैसे? मेरे नीचे से घर हड़प लिया। कैसे खत्म हो गया आंटी? दारू में शीशा पीस के दारू में पिला दिया, वो खत्म हो गया। उसका बड़े वाले का 2 लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की है, तो नाना नानी का पास है। और छोटे वाले का 3 लड़की एक लड़का है। अभी मतलब इस साल में 4 बच्चे हो गया। झूठ क्यों बोले? तो मेरे ना मकान हड़प के नीचे से बैठे हैं। किसने हड़प लिया मकान? वो जो मकान हड़पा था वो मर गया, अब उसका लड़का बैठा है। अच्छा। मिलेगा। दिक्कत आती है आपको यहाँ पे? तो दिक्कत तो हमारा दिक्कत क्या 5-5 हजार 6-6 हजार लेते हैं कोई आपसे भी केस लेते का। हैं? कोर्ट में भरती हूँ। अच्छा। ये रेलवे का जगह में वो कहता मेरे बाप बनाया, मेरे बाप का है, खरीदा है, ये करा है, वो करा, ये किराएदार है। तो आप 5,000 कहाँ से निकालते हैं? काम करती हूँ। काम करते हो? हाँ क्या जी। काम करते हो? कोठियों का। हाँ? कोठी का। कोठी का? अच्छा। घर का झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करती ये। हैं। अच्छा, इस उम्र में क्या उम्र तो है क्या आपकी? करे? ऐसे तो मेरा 60-65 हो गया है। हाँ हाँ। 60 साल का तो मेरा वो आधार कार्ड बना है, पैन कार्ड। वोट डालते हो आप? हाँ। सरकार को क्या बोलोगे? सरकार को जो मेरा दिल में चोट है वो बताऊंगी। बताओ। सरकार को ये बताते हैं मेरे कहीं जगह दे और मेरा आराम से रहने दो, जो तुम्हारी भी भला होगा। इस बार तुम्हारा 121 बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ोगे। आता है यहाँ कोई सरकार का? कोई नहीं आता यहाँ। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने वोट लेते हैं, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। नहीं पूछता? नहीं। यहाँ का बोर्ड ये केजरीवाल का मैं जो जीता था तब मेरा नीचे से घर हड़पा है, मारपीट किया। वो केजरीवाल के बंदों ने मारपीट की? यही अच्छा। जो हड़प कर बैठा है। अच्छा। तो इसकी बाप मर गया। हमारा लड़का पहले खत्म हुआ, मकान क्रिया ने हुआ, उसके बाद ये। क्या बोलोगे जो सरकार हमें देख रही है, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए? गरीब को देखना चाहिए। जिसका कोई नहीं है वो सरकार है, ईश्वर है। वो तो ईश्वर है। अब 5 किलो का गेहूं देता है। बच्चे 4 बच्चे यहाँ है, 2 बच्चे गांव है। तो मतलब कि जो हमारा जिंदगी कैसे कटाएगा सरकार, केंद्र सरकार, वो तो उनका धर्म चाहिए। अगर हमारे आगे बढ़ाएगा तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे, और क्या चाहिए। सही बात। खुश रहो। अच्छा, मुझे बताएं आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं रह रहा हूँ कि सन
सन 84 से रह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ये जो झुग्गियाँ ये तब से ही हैं? हैं? ये झुग्गियाँ तब से ही हैं? हाँ। कोई बदलाव आया इनमें? ना, वोट मांगने आते हैं? वोट तो मांगने आते हैं, वोट देता हूँ, उसके बाद इसके बाद कौन पूछने आता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी हमारा 65 साल की उम्र है, पेंशन बांधने में जाता हूँ तो कहता है लोग कि अभी खत्म हो गया जी, एक दिन हो गया? का ऑफर खत्म हो गया। अच्छा, ऑफर खत्म हो गया? हाँ, न पेंशन होता है न कुछ होता है पेंशन में नहीं मिलती है? ना। अब बैठ के अब रोटी खा दूसरे पानी के आता है यहाँ? पानी आता है आगे 1 घंटा के लिए सुबह में। बस? हाँ, एक बाद पानी नहीं आता है। उधर आते हैं, उधर नहीं। और साफ सफाई? साफ सफाई तो अब होने लगा है, इलेक्शन आया हुआ है, एक बाद पहले क्यों लगता है? इलेक्शन में आकर लगाएगा, उसके बाद हर मुद्दा बराबर कर हाँ, देगा। आंटी? इलेक्शन भर साफ सुथरा करता है, उसके बाद हक मुत करके चला जाते हैं? चले जाते हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पे ही होता है ये सब? इलेक्शन खाली वोट लेने का बाबू है, हाथ जोड़ के आते हैं, माँ हमको आशीर्वाद दो। माँ तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बेटा क्यों नींद घटाते हैं। वो सच्चाई पर रहे तो इसका भी आगे बढ़े। अगर सच्चाई पर नहीं रहेगा तो धोखा खाते रहेंगे जिंदगी भर। क्या गलत कर रहे हैं? नहीं आंटी। देश को बचाने के लिए तो वोट देना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ, कांग्रेस का जमाना में हम लोग कभी दिक्कत नहीं काटे। ये लोग चोर छिनार सब प्रधान बना है, इलेक्शन लड़ रहा है, कभी वो खा कर बैठ जाते, कभी वो खा कर बैठते हैं, कभी वो खाली वोट दो। पब्लिक नहीं रहेगा तो जज क्लस्टर किस बात का है? हाँ? सरकार किस पब्लिक पर है, अब पब्लिक सरकार पर है। कोई गलत तो नहीं कह रहे। तो हमरा का नाम है जो इज्जत से गरीब को देखो, जो आपने वोट आगे बढ़े, बढ़ते रहेगा। कांग्रेस जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चले तो फिर दुनिया वही लौट के आएगा। ठीक है आंटी, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या परेशानी आ रही है। भैया आप यहीं रहते हो? यहाँ पे ही रहते हो? यहीं कब पे से रहता रह रहे हूँ। हो? अरे मुझे हो गया 11 साल। 11 साल हो गया। और यहाँ पे कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तकलीफ तो सभी है। तकलीफ सबसे ज्यादा तकलीफ है ये है कि अभी चाहे किसी लेबर को पेमेंट मिले, चाहे यहाँ रोड पे छीन लेते हैं, कोई नहीं बोलता। अभी एक मेरा दोस्त था, उसका पुलिस के सामने पैसे मोबाइल छीना गया, लेकिन पुलिस वहीं 3 खड़ी थी, नहीं बोली। पुलिस वाले नहीं बोले। उसके बाद वो अकेला आ रहा था। अकेला क्या, 50 लोग थे, ऐसे मान लो सुबह भीड़ रहती है, छीन लिए, कोई नहीं बोला। उस पुलिस वाला नहीं बोला। हम लोग जब आए तो बोला कि ऐसे हो गया। हम लोग जाके बात किए तो बोले हम कितने लोगों को देखेंगे। अच्छा। हाँ, अगर हम सोच रहे हैं, अगर हमारी जब कानून व्यवस्था जब हम नहीं सुरक्षित है तो क्या हो सकता है? सुरक्षा का कोई सुरक्षा तो सबसे ज्यादा बड़ी सुरक्षा ही प्रॉब्लम है। लेबर को पेमेंट मिले, उसको छीन जाए, मोबाइल छीन जाए। साफ सफाई आप देख लो, झुग्गी में आप जाके देखोगे सब कचरा पट्टी पड़ा हुआ है। ना तो कूड़ा उठाने वाला आता है, ना नाली साफ होती है टाइम पे। इतना देखो ना, रोड सही, अंदर जाके मान लो बाहर तो रोड बन गया, अभी आप अंदर चल के देखिए कुछ नहीं हुआ है। सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं। ना तो पानी आता है, कभी मिल गया पानी, वो भी कभी साफ आता है, कभी कचरा आता है। क्या करें? साफ पानी नहीं आता। साफ पानी वही कह रहे हैं ना, कभी साफ आता है, कभी कचरा आता है, कभी क्या आता है। साफ सफाई के लिए कोई साफ सफाई तो कुछ नहीं है। मैं कहता पूरी दिल्ली कचरा पड़ी हुई है, पूरी दिल्ली कचरा हुई है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम तो सोचते हैं बदलाव होए। बदलाव हो। हाँ, बदलाव होए। कांग्रेस शासन में भी सही था, इनको 11 साल देख लिए, एक बार बीजेपी को देख ले। हम सोचते हैं कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार अगर राज्य में हो तो सही है, कि जब दोनों मिलके करेंगे। केंद्र सरकार बोलती है कि कानून व्यवस्था केजरीवाल देखे, केजरीवाल बोलता है केंद्र सरकार के हाथ में है। मेन प्रॉब्लम है कानून व्यवस्था, साफ सफाई से है। तो 10 साल से यहाँ पे कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। मैं जब से देख रहा हूँ 11 साल हो गए। वोट मांगने आते हैं, उसके बाद बोलेंगे आपको नेता की जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है, लेकिन जब वोट खत्म उसके बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। हाँ, फिर वही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर दिए? कुछ नहीं करते। 11 साल में मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक वादा करते हैं केजरीवाल जी की 2100 रुपए देंगे, या पहले भी क्या 2100? पहले मेरी बात सुनो, पंजाब में वादा किए थे, वहाँ पे 1000 देने का 1000 दिए, नहीं दिए। तो यहाँ पे 2100 रुपए कहाँ से देंगे? बस मान लो फ्री कर दिए, चलो कोई बात नहीं, जेंट्स के लिए भी फ्री कर दें। आपको क्या लगता है कि जो मैं सोचता हूँ फ्री व्यवस्था बंद करो। हाँ। फ्री व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, आप रोजगार दो, हाँ। वैकेंसी निकालो,
साफ सफाई का ध्यान दो, कानून व्यवस्था सही करो। ये फ्री वाला सिस्टम बंद करो ना। फ्री सिस्टम क्या है? हमें फ्री सिस्टम नहीं चाहिए ना, पानी फ्री चाहिए। हम करें बिजली बिल भी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सब चीज़ कर रहे हैं, 200-250 रुपये हम बिजली बिल दे देंगे, यही हमारा बचता है। और क्या बचता है? उसके नाम पे सिर्फ लूटा जा रहा है। मुझे काफ़ी अचंभा हुआ कि यहाँ का जो कानून है वो भी इन लोगों की सहायता नहीं करता है। जैसे कि हमने यहाँ के नागरिकों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि जो पुलिस वाले हैं वो ये बोलते हैं अगर इनकी कोई परेशानी है और उनके पास वो अपनी परेशानी लेकर जाते हैं तो उनका ये कहना है कि हम किस किस को देखें, कितनों की परेशानियाँ देखें। तो ये कहीं ना कहीं ये बात जो है दिल दहलाने वाली है कि गरीब लोगों की तो कानून भी सहायता नहीं कर रहे हैं। हेलो सर। नमस्कार जी। आप यहीं रहते हो? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। कब से रह रहे हो? बचपन से रह रहा हूँ, 40 इयर्स तो हो ही गया। हो गया आपको रहते हुए। यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ? बदलाव कुछ नहीं। बदलाव झुग्गियाँ हैं, झुग्गियों के हिसाब से क्या बदलाव ना, आप देख रहे हो रोड तोड़ दिया, बना नहीं अभी तक। पानी यहाँ स्थिति वैसी है, पानी बहुत गंदा है। और जैसे झुग्गियों में थोड़ा सा बदलाव हुआ कि बस ये पहले त्रिपाल थे, अब जो है ना थोड़ा ईंटें खड़ा कर लिया लोगों ने। तो ये और लोगों ने खुद किया कि सरकार ने? नहीं, खुद किया है लोगों ने, तो अपना घर खुद ही बनाया, खुद ही अपने ईंट वगैरह लगा के खुद ही बनाया है। हाँ। पानी पीने के पानी का। उसके बाद जब यहाँ पे नालियाँ जो है, इस यहाँ के पानी का निकासी जो है ना सही नहीं है। और न कोई सीवर लाइन है कि उसमें जो है ना लोग अपने बाथरूम बना लें और इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर शौचालय के अंदर जाना पड़ता है, बाहर जो सरकारी शौचालय जो सरकार। हाँ हाँ। मैंने सुना यहाँ के लोग नशे में। हाँ, नशे का ये सबसे बड़ी समस्या नशे का है। जो बच्चे हैं खास तौर से, जो 16 साल से लेके और 26-27 साल तक के, उनमें नशा की लत इन आने वाले 5 साल से मैं इतना ज़्यादा देख रहा हूँ, हद से ज़्यादा हो गया है। और इन बच्चों का क्या है कि केयर करने, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आती कि इन बच्चों का नशा जो ना छुड़ाया जाए, या इन बच्चों के लिए कोई माँ बाप ऐसे सक्षम नहीं है। जो कोई मजदूरी कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, कोई रिक्शा चला रहा है, तो माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि बच्चा अगर नशे में हो गया तो उसको छुड़ाया कैसे जाए। अब माँ बाप फैक्ट्री के अंदर हैं, बच्चे यहाँ अकेले हैं, तो बच्चे जो है ना वो नशे के आदी धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता गया कि अब 5 साल पहले और अब में काफ़ी नशे की लत जो है ना बच्चों के अंदर। नशा जैसे दारू, अब तो इसमें चरस और वो मेडिकल स्टोरों से मिलता है, कई चीज़ सोल्यूशन सूंघते हैं। अच्छा। हाँ, एक सोल्यूशन आता है जो चिपकाने वाला होता है, वो मैंने कई लड़कों को उसमें रुमाल में डाल के सूंघते हुए देखा। इतनी बढ़ गई है उन बच्चों में कि अब चोरियां भी शुरू कर दिए, किसी का मोबाइल छीन लेना, आए दिन कोई किसी का शटर तोड़ देना, किसी का ताला तोड़ देना, किसी का रिक्शा खड़ा उसको चुरा के ले जाना बेचना, और नशे के चक्कर में झगड़ा कर लेना, किसी को चाकू मार देना। अच्छा। ये सब प्रॉब्लम जो बिल्कुल कानून जो है वो भी मदद नहीं करते। नहीं, मैं बताऊं आपको क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, अब हमें कोई थप्पड़ मार जाए इसमें कानून क्या कर सकता है, लेकिन हाँ, थप्पड़ मारने के बाद उसको सजा देने का काम कानून करती है। यहाँ से कम इस टाइप के 50-100 बच्चों को जो ना ले जाके कानून जो ना अपने जो वैसे बिल्कुल ही क्रिमिनल निकल गए उनको बंद कर दिया है। क्या बोलना चाहोगे आप सरकार को? मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे दया बस्ती के लिए या दिल्ली के किसी भी झुग्गियों के लिए, तो सबसे पहले जो जैसे स्कूल का अब आप लोग कहते हो ठीक कर दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, नशे के लिए एक स्पेशल कोई ऐसा मुहिम चलाओ, या नशे के लिए मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए कोई NGO, कोई किसी भी माध्यम से झुग्गियों के अंदर काम करें और इन बच्चों को जो ना नशा से छुटकारा दिलाएं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं हॉस्पिटल यहाँ नज़दीक नहीं है, अगर रात को किसी का उंगली कट जाए, नॉर्मल सी बात है उंगली कट जाना, या कोई बच्चा गिर के घायल हो जाए, तो हमें 2 से 2.5 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है, नियर अबाउट की सुविधा होना चाहिए जो 24 घंटा खुले। और एक जो है सबसे बड़ी यहाँ के लिए परेशानी जो है, यहाँ की गलियों के अंदर जो है ना शौचालय के लिए टॉयलेट बना ले लोग, इसके लिए सीवर लाइन एक डालनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो गली गली के अंदर आप देख रहे हैं मेट्रो ज़मीन के नीचे से, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ज़मीन के नीचे ट्रेन चलेगी, ऐसी दिल्ली जैसी। तो क्या इन झुग्गियों के अंदर गली गली के अंदर सीवर नहीं घूम सकता? बिल्कुल घूम सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। अब जब करना नहीं चाहते तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ कोई आता नहीं है सरकार की तरफ से? नहीं, आते हैं सरकार की तरफ से, क्या ये हमारे MLA, निगम पार्षद या सांसद हैं, ये लोग आते हैं। तो ये क्या वोट मांगने आता है? अब आप देख ही लो, जो ये रोड है ये बना नहीं, हम तो चाहते हैं कि बन जाए। तो एक अभी मौजूदा विधायक जो हैं 11 साल से हैं,
लेकिन ये रोड जो है अभी तक बना नहीं। मैंने सोमदत्त जी, हाँ, मैंने 1998 में छोटा था, जब मैं छोटा था तो ये रोड जो है ना बना था एक बार। ये जिस रोड पे आप खड़ी हैं, एक महेश चंद शर्मा हुआ करते थे निगम पार्षद, उन्होंने पूरी झुग्गियों में सीसी डलवाया, नालियां सही कराई। उसी टाइम का उसी लेंथ पे जो है ना ये चीज़ बना हुआ है। जबकि उस टाइम से इस टाइम तक आबादी बढ़ी है झुग्गियों की, बच्चे बड़े हुए हैं, कई बहुएं आई हैं और यहाँ पे पानी ज़्यादा पहले से ज़्यादा निकलना स्टार्ट हुआ। तो उस हिसाब से नया डेवलपमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उसी आधार पे आज से 25 साल पहले के आधार पे ही लिपापोती कर रहे हैं ये लोग, इसको बराबर करने का काम कर रहे हैं। इसको जो भी है मतलब नया करना चाहिए। नालियाँ चौड़े की ज़रूरत है तो चौड़ा बनाओ, पानी निकासी की ज़रूरत है ज़्यादा, उसको ज़्यादा करो। सीवर की ज़रूरत है, आप गली गली सीवर बिछा दो कि लाइफ टाइम तक जब तक जिएंगे हम लोग दयाबस्ती झुग्गी वाले या दिल्ली के किसी भी झुग्गी वाले, तो क्या वो हमेशा शौचालय में जाते रहेंगे? हमारी बच्चियां हैं, माँ हैं, बहनें हैं, तो वो शौचालय में जाती रहेंगी। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। इतनी पॉलिसी तो यहाँ के विधायक, MLA, निगम पार्षद को सोचना चाहिए कि भाई हम दे दें, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम उसको दे दो आप। आने वाले टाइम में अब इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन नज़दीक है, अब हम चाहते हैं कि ऐसा कोई नेता ये दयाबस्ती या ये सदर विधानसभा चुन के लाए जो हमारी समस्या को हल करे नए सिरे से, उस पर लिपापोती न करे। ये बना हुआ है, इसको ना बनाओ आप। बहुत बुरा लग रहा है मुझे यहाँ ये सब देख के कि इन्होंने बताया जैसे कि यहाँ के जो विधायक हैं सोमदत्त जी, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी भी उनसे विनती है कि आप 11 साल से यहाँ पे हो लेकिन यहाँ का कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। जो बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, जो बेसिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो ये पानी जो है वो ख़रीद के पी रहे हैं। यहाँ पे पानी आता है तो गंदा आता है और सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है। सड़कें आप देख सकते हो, सड़कों का बुरा हाल है, यहाँ पे रोड नहीं बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमारी सरकार लगाती है, लेकिन यहाँ की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, औरतें हैं, उनके लिए शौचालय ही नहीं। पानी भरता है, हाँ। न रोड सही, आदमी ऐसे जाता है, क्या रोड सही आए फैला के चले गए। हाँ। अब बनाने के देखो कब बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बन रहा है तो। हाँ, कब से नहीं बना है? अरे महीना से ऊपर हो गया। अच्छा। हाँ। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो रह रहे हैं सन 84 से। तो यहाँ पे बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ के लोग वो जीवन एक्चुअल में जी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ अंदर जाने से भी मुझे डर लग रहा है। आप देख सकते हैं गंद भर भर के है। आप एक बार यहाँ आए, मैं अंदर जाने के लिए भी ना डर रही हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हेलो आंटी जी बोलो। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 40 साल हो गए। कोई आपको परेशानी क्या आ रही है यहाँ पे? पानी की है। पानी नहीं आता? शौचालय बाहर जाते हैं। बाहर जाते हो? अच्छा, एक मतलब आप एज अ लेडी कितनी परेशानी आती है बाहर जाने के लिए? जैसे टॉयलेट तो खास कर, हाँ। बाकी पानी नहीं है। बन गया, नाली साफ होती है, कूड़ा उठा देते हैं। रोड तो बने दिखे नहीं मुझे। ये बना पड़ा है ना रोड, अभी तो बना 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। बस 1 महीना और 40 साल से आप रह रहे हो। और क्या परेशानी आती है? बस यही पानी की दिक्कत ज्यादा है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे? यही गंदी नालियाँ, यहाँ के कूड़े कबाड़े। आप तो पढ़ भी रहे हो, पढ़ाई में कितनी सारी चीजें हमें बताई जाती हैं, हाइजीन के बारे में, है ना, शौचालयों के बारे में। यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? यहाँ हर चीज़ की प्रॉब्लम है, जैसे कि जैसे शौचालय की, यहाँ दूर जाना पड़ता है, ये नालियाँ, गंदी चीज़, और यहाँ पे कूड़े कबाड़े। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। और सेफ्टी इश्यूज हैं क्या कोई? नहीं ऐसा कुछ, मतलब नशा करते हैं यहाँ के लोग? वो तो दूसरे लोग करते हैं, सारे लोग ही करते हैं। हाँ। हाँ, वो भी तो प्रॉब्लम है ना। अब नशे में कोई क्या कुछ कर दे हमें थोड़ी पता, तो वो प्रॉब्लम आती है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। अंकल जी, हाँ बताइए। आप यहीं रहते हो? हाँ, कब से रह रहे हो? 40 साल से। ये आपका क्या क्लिनिक है काइंड ऑफ? हाँ, क्लिनिक है। अच्छा, क्या परेशानी आती है यहाँ के लोगों को? यहाँ सफाई नहीं होती, ना लाइट आता है, मतलब क्या नाम से, ना नाली बनती है। सब वोट लेके चले जाते हैं, फिर मतलब कुछ काम होता नहीं, कोई दिखाई देता नहीं। यहाँ पे सड़कें नहीं बनी। कुछ नहीं, कहा मैंने देखना हो देखो ना, मतलब बन रही, इसको दिखाओ। कूड़ा देखो ना, कूड़ा 1-1 साल 2-2 साल नहीं उठाते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे पड़ा रहते हो, डंडी से ऐसे कर देते हैं बस। मक्खियाँ मच्छर, मक्खी मच्छर बहुत लगते हैं। बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे। हाँ, बच्चे तो रहते ही हैं, बच्चे अब आदमी तो हैं, सब जानवर थोड़ी हैं। क्या बोलना चाहोगे सरकार को? अरे सरकार क्या, सरकार बदल देनी चाहिए। हाँ। फिर बीजेपी आए, बीजेपी। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी तो? हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल बीजेपी आएगी सफाई होगी। हाँ बीजेपी देखो वहाँ कुंभ में कितना सफाई हो रहा है, योगी एकदम चमका दिए हैं, परिंदा पर भी नहीं मारता। इसको फोकस करेंगे। ठीक है। और मतलब कि और क्या परेशानी आते हैं जो आपको लगता है कि मतलब यहाँ के लोग? यहाँ सब परेशानी, दवाई से लेकर के बीमारी से लेकर के। हॉस्पिटल है पास में? हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल आते हैं आदमी जाते हैं मतलब वहाँ से भगा देते हैं, वहाँ से मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल में कहाँ जगह है? भगा देते हैं। अरे कहते हैं दवाई नहीं है। अभी पूछो ने गई थी मतलब कितनी बार गई थी लड़की, मतलब किसको नहीं मतलब एडमिट किए कोई हॉस्पिटल अभी मतलब रिपोर्ट गलत आई, उसे थायराइड, इसकी बहन थी थायराइड, उसको निकाल दिए, HIV पर पॉजिटिव निकाल दिए, 5-6 हजार रुपए लगाए हैं। क्या हुआ? उसको थायराइड बोल दिए तो उल्टा सीधा रिपोर्ट बना देते यहाँ के हॉस्पिटल वाले। उल्टा सीधा रिपोर्ट? हाँ थायराइड यानी क्या तो चेक कराना पड़ा, थायराइड उसको नहीं था, थायराइड उसको निकाल दिए, HIV निकाल दिए उसको, HIV निकाल दिए, उसके पेट में बच्चा था, वो तो घबरा गई आदमी, हार्ट अटैक होने की नौबत आ गया। फिर मैंने कहा प्राइवेट चेक करा ले, मतलब अगर तेरा होता है तो। 6,000 रुपए लगा के कर्जा काट के इनकी क्या प्राइवेट करवाए, सरकारी में यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं सुनवाई है। क्या करते हैं सरकारी हॉस्पिटल? उल्टा सीधा, हाँ उल्टा सीधा रिपोर्ट देते हैं। हाँ हॉस्पिटल कौन? ये दीपचंद बंधु है, ये भी नहीं सही है। दीपचंद हाँ, जो ये हाँ ये मोहल्ला क्लिनिक ये भी नहीं सही है। अच्छा, जो दीपचंद हॉस्पिटल है उन्होंने आपकी बहन की गलत रिपोर्ट्स बना दी। अच्छा, क्या बोलोगे आप सरकार को? सरकार सही नहीं है। मैंने बता दिया ना, सरकार बदलनी है, इस बार बीजेपी आनी है ना। बीजेपी आएगी तो सफाई होगा, काम होगा। नालियों के 1-1 साल तक मतलब मिट्टी नहीं निकालते हैं, केवल ऐसे आते हैं सफाई वाले, ऐसे लकड़ी से देखो निकाल दिए, ये 15 दिन तक उठेगा नहीं, ऐसे 15 दिन तक पड़ा रहे। सरकार में क्या है, ऐसे मतलब आदमी कोई सुविधा नहीं हो। यहाँ आए दिन मतलब चक्कू लगा देंगे, मतलब क्या नाम से छीना झपटी दारू शराब बेचना, यहाँ यही सब काम हो रहा है। कुछ बोलते नहीं पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? कुछ नहीं बोलते हैं, सामने खड़े हैं, चोरी हो जाती है और उल्टा हमें कुछ बनाते हैं। कौन सी चौकी है यहाँ पे पास? इंदर लोग की चौकी है। हाँ, इंदर लोग पुलिस चौकी। जी सर। अच्छा, इंदर लोग कुछ नहीं करते? कुछ नहीं बोलते हैं, चक्कू मार के निकल जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, सामने ना। पैसा जो भी रहता है जेब में वो भी छीन लेते हैं। यहाँ हम लोग गंदे नाली में पड़े हैं तो पड़े हैं, शौचालय का ये हाल है, जो भी है सब गलत हो रहा है। पुलिस वाला आता है देख के चला जाता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता है। लड़कियाँ सेफ है यहाँ पे? लड़कियाँ सेफ है, लड़कियाँ भी जो भी है वो गलत है। सेफ नहीं मतलब सुरक्षित नहीं थे तो चोर ने चाकू दिखा के मोबाइल छीन लिया। अच्छा, उसके बाद पुलिस वहीं था, कंप्लेन भी नहीं लिया, कंप्लेन दिया। क्यों? पता नहीं क्यों। क्या बोले? बोले चौकी पे चल जाओ, चौकी पे गए तो करे के स्टेशन पे चल जाओ। हाँ, तो क्या बोलोगे सरकार को? क्या बोलेंगे, 3 बार मोबाइल छीना गया। 3 बार छीना गया मोबाइल। काम कर रहे थे वहाँ से कोई गाड़ी में से उठा ले गया, एक बार स्टेशन से छीना गया, एक बार रास्ते से छीन लिए। फिर तो कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं हुआ, सुरक्षा भी नहीं है? नहीं कुछ नहीं। पानी, बिजली, सड़कें, सफाई, ये सारी तो चलो ठीक है, बेसिक नीड्स है जो हर इंसान को चाहिए रहती हैं, लेकिन सुरक्षा जो शायद औरतों के लिए या जेंट्स के लिए भी सुरक्षा नहीं है, ये जान के भी बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ भी लोगों के फोन छीन लिए जाते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं कि छीन लो, क्या पुलिस वाले कहते हैं कि छीन लो। क्यों? हाँ कहते हैं, तभी तो सामने खड़े हैं। अब आपके सामने हमको कोई मार रहा है तो आप बचाओगे नहीं? बचाएंगे। तो क्यों नहीं बचा रहे भाई? आपके सामने हमको ये मार रहा है तो आप क्यों नहीं बचाती हो, आप क्यों नहीं बोलती हो? और पुलिस वाला खड़ा हुआ है सामने। 2 बार मेरे चाकू दिखा के भाई के पैसे छीन लिए, चाकू दिखा के पैसे छीन लिए। हाँ 2 बार चाकू दिखा के पैसे छीन लिए जाते हैं, चाकू दिखा के फोन छीन लिए जाते हैं, पुलिस वाले सामने खड़े होते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। से बात करते हैं, ये सब जान के, ये सब देख के मुझे बहुत दुख लग रहा है कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सरकार है कुछ नहीं कर रही है। और पुलिस तो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है और लोगों को सुरक्षा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही है, सेफ्टी नहीं है यहाँ पे लोगों को। नशे यहाँ के लोग कर रहे हैं, बच्चे यंगस्टर्स जो हैं वो नशे में पड़े हुए हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली का हाल, जगह नहीं है कि 2 लोग यहाँ से जा पाए, ये इतना यहाँ पे एरिया भी नहीं है। पानी भी भर जाता है इन लोगों का ना, कि यहाँ तक जो है वो पानी भी भर जाता है। ये सामने स्लम्स हैं और इसके ठीक सामने ही ये बड़ की चौकी, पुलिस स्टेशन जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर आप देख सकते हो तो ये पुलिस स्टेशन है। और लोगों का कहना है कि मतलब स्लम्स एकदम नज़दीक हैं, मतलब पुलिस स्टेशन वॉकेबल डिस्टेंस पे है, 2 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो पुलिस है, लोगों के जो हमने रिव्यूज़ जाने या लोगों की जो बात सुनी,
कि यहाँ के पुलिस वाले जो हैं वो मदद ही नहीं करते हैं, उनके सामने जो है सब कुछ हो जाता आने जाने की दिक्कत है यहाँ पे। है। सड़कें नहीं बनी है। नहीं। आप क्या करते हैं? यही चाट गोलगप्पे बेचते हैं। अच्छा, क्या बोलोगे सरकार को? ये सरकार की यही है, दुकान रेडी वोडी ले जाने की दिक्कत हो रही है, रास्ता उस्ता मिल जाता है सही है, ठीक है। हाँ, गोलगप्पे का काम करते हैं हाँ, लेकिन जो ठेली है- पलट जाती है। हाँ, ये दिक्कत पलट ज़्यादा जाती है। हाँ, रास्ता उधर बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पे चोर चक्के भी हैं। हाँ है। आपसे कभी कोई किसी ने बदतमीजी की? हाँ, ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं, झटके मिल जाते हैं, बोलने वाले तो बहुत इन प्रॉब्लम जो यहाँ के लोगों को है वो यही है कि रास्ता नहीं है, चोरी बहुत है, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। ऑलमोस्ट सबको यही प्रॉब्लम है। तो अगर सरकार से कोई हमारी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे विनती करूँगी कि प्लीज़ इन लोगों के बारे में भी सोचें, क्योंकि रह तो ये भी लोग यहाँ पे रहे हैं ना। और हमारा भारत महान है, ये बात सिर्फ मेरे को लगता है कि टीवी चैनल्स में ही बताई जाती है। मेरा भारत महान है, लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं उनके बारे में तो सोचो। उनका कोई सुनवाई नहीं। उनके बारे में तो सोचो, जिनसे आप वोट लेने आते हो, यहाँ जिनकी वजह से सरकार है। एक बार यहाँ प्रधान बन गए, दोबारा दिखाई नहीं देते हैं। इनका यही कहना है कि बस वोट लेने आते हैं, उसके बाद इन लोगों का कोई कुछ सोचता ही नहीं है। बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, गंदगी है, मक्खी है, यहाँ पे स्मेल है बहुत गंदी, जो बेसिक हाइजीन है वो नहीं है यहाँ पे। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं बेचारे। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है दिल्ली के जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों के बारे में बताया जाए, जितने हम अपनी तरफ से खोज कर रहे हैं, जो जो लोगों की परेशानी है आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी विनती करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे और लोगों तक पहुँचे। और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें बीबी न्यूज़। मैं विदुष काथिया, कैमरा पर्सन शिवम के साथ, दिल्ली। धन्यवाद।